एलन मस्क और दुनिया के सबसे रईस का ताज एक बार फिर दोनों एक साथ हैं। मस्क ने वर्ल्ड के सबसे अमीर शख्स का रुतबा एक बार फिर से हासिल कर लिया है। अब तक दुनिया के सबसे पैसे वाले शख्स बने रहे बर्नार्ड अर्नोल्ड को एलन मस्क ने दौलत के मामले में फिर पछाड़ दिया है। दरअसल बुधवार सुबह तक एलन मस्क और बर्नार्ड अर्नोल्ड के बीच महज $2 अरब का फासला था, लेकिन शाम होते होते बर्नार्ड अर्नोल्ड की दौलत में $5.25 अरब की गिरावट आई। वहीं एलन की दौलत में $1.28 अरब की बढ़ोतरी हो गई और फिर एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का ताज अपने सिर पर सजा लिया। एलन मस्क की दौलत अब बढ़कर $192 अरब हो गई है। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड की दौलत घटकर $187 अरब ही रह गई। दरअसल ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने इस साल दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें इस साल एलन मस्क नंबर 1 और अर्नोल्ड दूसरे नंबर पर नजर आए। इससे पहले दिसंबर 2022 में अर्नोल्ड ने एलन को अमीरियत के मामले में पछाड़ दिया था, लेकिन वक्त, पावर और पोजीशन एक बार फिर तीनों बदल गए। वहीं भारत के लिए बुरी खबर यह है कि टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में एक भी भारतीय उद्योगपति शामिल नहीं है। हालांकि टॉप 20 में 2 भारतीय उद्योगपति शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 13वें और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 19वें पायदान पर हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स इसलिए भी हैं क्योंकि वो रिस्क लेने से नहीं डरते और इसलिए वे अमीरों की लिस्ट में अर्श पर नजर आते हैं तो कभी फर्श पर भी। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एलन मस्क ने साल 2022 में रोजाना करीब 2500 करोड़ रुपए गंवाए थे। एलन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था तो वे कई वजहों से सुर्खियों में बने रहे, लेकिन इस मीडिया रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया था कि टेस्ला शेयर के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से एलन मस्क को साल 2022 में $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। ये रिपोर्ट भी ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स ने जारी की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त एलन मस्क की दौलत $340 बिलियन के पार पहुंच गई थी। एलन मस्क भले ही आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स हों, लेकिन उनके रिस्क लेने की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि वो $200 अरब गंवाने वाले दुनिया के इकलौते शख्स भी रह चुके हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के शेयरों में गिरावट के बाद मस्क की संपत्ति घटकर $137 अरब ही रह गई थी। भारी गिरावट से पहले एलन मस्क की संपत्ति नवंबर 2021 में $340 अरब तक पहुंच गई थी। अमेरिका चीन में होड़ लगी है कि कौन किसे पछाड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे को घेरने और आगे निकलने की रेस में अव्वल आने की दोनों ही देश कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने चीन का दौरा कर सबको चौंका दिया। अमेरिकी उद्योगपति होने के बावजूद एलन मस्क की चीन में तगड़ी फैन फॉलोइंग है और ये उनकी पर्सनालिटी का ही कमाल है कि कॉम्पिटिटर कंट्री से होने के बावजूद चीन के लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। दरअसल 3 साल में एलन मस्क की ये पहली चीन यात्रा है। एलन मस्क की टेस्ला को चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक गाड़ियों से कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। हालांकि एलन मस्क चीन में किस उद्देश्य से गए थे, उनकी चीनी सरकार से क्या बातचीत हुई और भविष्य में वे चीन में कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मस्क के चीनी दौरे के मायने बड़े जरूर हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस शख्स जरूर हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल बेहद रंगीन मिजाजी है। एलन मस्क का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्मनी का है और मौका था टेस्ला कंपनी के गीगा फैक्ट्री की ओपनिंग का। दरअसल यूरोप में टेस्ला की यह पहली फैक्ट्री थी जो जर्मनी के बर्लिन में खोली गई। ये कोई आखिरी मौका नहीं था जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक बेफिक्र शख्स की तरह इस दुनिया के सामने मंच पर झूमता हुआ नजर आया। शंघाई से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब एलन मस्क ने खूब डांस किया था। एलन मस्क भले ही अब अमेरिकन हो, लेकिन उनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे।
वहीं मस्क की मां एक डाइटिशियन थी। एलॉन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलॉन का फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर था। वो इतने टैलेंटेड थे कि बुक्स की मदद से ही कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बना डाला। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा था और उस गेम को उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को महज $500 में बेच दिया था। एलॉन ने शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में पूरी की और उसके बाद कनाडा में आगे की पढ़ाई की और साथ ही वहां की नागरिकता भी हासिल की। मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिल्वेनिया से फिजिक्स की डिग्री प्राप्त कर ली और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। एलॉन मस्क बेहद टैलेंटेड थे, लेकिन अब तक उनको वो मुकाम नहीं मिला था जिसके वो असल हकदार थे। अपनी काबिलियत को उसके सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए एलॉन ने 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। एलॉन जब अमेरिका आए तो उन्हें इंटरनेट की ताकत का पता चला और पीएचडी से महज 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा फोकस इंटरनेट की तरफ लगा दिया और फिर उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में दाखिल हो चुके थे। अब बारी थी उनके सपनों को मुकाम देने की। मस्क ने अपने भाई के साथ पहली कंपनी शुरू की जिसका नाम था Zip2। इस कंपनी में एलॉन के शेयर केवल 7% थे और ये कंपनी एक न्यूज़पेपर को गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कॉम्पैक के पास चली गई और एलॉन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के मुताबिक $22 मिलियन मिले थे, यानी कि आज के रेट के हिसाब से करीब 181 करोड़ रुपए। एलॉन मस्क यहाँ कहाँ रुकने वाले थे? उनकी उड़ान तो आसमान छूने वाली थी। 1999 में ही एलॉन मस्क ने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की जिसका काम था पैसों का ट्रांजैक्शन। उस वक्त कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी। ये तो बस शुरुआत थी। एलन मस्क ने पिछली 2 कंपनियों से मुनाफा कमा के आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए स्पेस में हाथ आजमाया और 2003 में वो रूस चले गए। रूस में मस्क 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था, तो उन्होंने इरादा बदल दिया और वापस वतन लौट आए और रॉकेट साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। दुनिया में एलन मस्क की टेस्ला कंपनी बेहद चर्चा में है। एलन मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। जब भी टेस्ला नाम सुनाई देता है तो जहन में एलन मस्क की तस्वीर उभर आती है। साल 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर लागत बहुत ज्यादा लगती थी, इसीलिए कारें मार्केट में उतरती जरूर थी। एलन मस्क सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन एलन मस्क की जिंदगी बेहद रंगीन रही। आधिकारिक तौर पर एलन मस्क ने 3 शादियां की। मस्क कई लड़कियों के साथ रिश्तों में भी रहे। एलन मस्क ने साल 2000 में जस्टिन बिल्सन से शादी की। इस शादी से मस्क के 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलन का तलाक हो गया। दुनिया को उस वक्त शॉक जरूर लगा जब यह दावा किया गया कि गूगल के को-फाउंडर सर्जेय ब्रेन ने अपनी पत्नी निकोल शनहान को तलाक देने का फैसला किया है। खबरें थी कि एलन मस्क और निकोल शनहान का अफेयर चल रहा है। हालांकि एलन मस्क इस तरह की खबरों को हमेशा खारिज करते रहे। एलन मस्क अपनी रंगीन लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं और तो और वो उस वक्त सुर्खियों में आए जब उनकी कंपनी में कार्यरत शिमोन जिलिस नाम की महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक करीब 37 साल की शिमोन जिलिस एलन मस्क के ब्रेन चिप बनाने वाले स्टार्टअप न्यूरोलिंक से जुड़ी हैं। वे 2015 में मस्क के साथ जुड़ी थी। बाद में शिमोन ने नवंबर 2021 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एलॉन मस्क की पर्सनालिटी को समझना नामुमकिन है और वो यू टर्न लेने से भी पीछे नहीं हटते। अब ट्विटर की ब्लू टिक पॉलिसी का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। एलॉन मस्क ने ऐलान किया था कि सभी ट्विटर यूजर्स को ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ऐसा ना करने वाले यूजर्स की प्रोफाइल से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। ट्विटर ने एलॉन मस्क के इसी फैसले के मद्देनजर 20 अप्रैल 2023 की रात को सभी नॉन ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन यूजर्स की प्रोफाइल से ब्लू टिक हटा दिया था। इस फैसले का असर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी के ट्विटर अकाउंट पर भी नजर आया। पृथ्वी के सबसे रईस इंसान की ये तस्वीर जिसने भी देखी वो दंग रह गया।
एलन मस्क हाथ में सिंक उठाकर ले जाते हुए नजर आए थे। यह तस्वीर ट्विटर के साथ डील से एक दिन पहले की है, जब एलन मस्क अचानक ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंच गए। इस दौरान मस्क के हाथ में एक सिंक भी दिख रहा था, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि एलन मस्क जल्द ही ट्विटर को खरीदने वाले हैं। बाद में ये कयास सच भी साबित हुए। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सोचिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आने वाले कुछ समय में लोगों को कई काम करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन इसे सच करने का दावा किया एलन मस्क की ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक ने, जो एक ऐसे प्लान पर लंबे समय से काम कर रही है जिसके सहारे लोगों के दिमाग में एक न्यूरल चिप इम्प्लांट करके उनके सोचने भर से ही चीजों को करना शुरू किया जा सकेगा। क्या कोई सोच सकता है कि आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स के पास कॉलेज के दिनों में भूख मिटाने के लिए भी पैसे नहीं थे? आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी जरूर है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था एलन मस्क जब कॉलेज में थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इसीलिए वो केवल हॉट डॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे। और जब उन्हें ये भी नहीं मिलता था तो वो केवल पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लेते थे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर जरूर हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता था, यहां तक कि वे लोगों के सामने अपनी बात रखने से भी झिझकते थे। जीवन में संघर्ष के दिनों में बात करते हुए खुद एलन मस्क ने इस बात का खुलासा किया था।